तो यार ये पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की इस टीम को इतना सर पे क्यों चढ़ा हुआ है। जब हम जो है जवान होते थे, हम जो हंसते हंसते वन साइडेड जो है वो इंडिया की टीम को आराम के साथ मार देते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब का। अब्दुल रज़ाक का ये कहना है कि भाई मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के सामने इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और इंडिया की टीम को बहुत ख़तरनाक टीम जो है समझते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया पे डोमिनेट नहीं कर पाती। लेकिन जब मैं जवान होता था, हमारी जब बारी होती थी, तब जो है वो इंडिया की टीम को हम जो है कुछ इतना समझते ही नहीं थे और हम जो है वो वन साइडेड इंडिया की टीम को हंसते हंसते जो है मैच मार के साइड पे निकल जाते थे। ये अब्दुल रज़ाक साहब का कहना है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम कितनी खतरनाक है वो मुझे जो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वर्ल्ड कप देख लें, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब्दुल रज़ाक का देख लेते हैं यार कि इन्होंने जो जवानी इन्होंने गुजारी है, खास करके इंडिया के खिलाफ जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं, उन मैचेस में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उन मैचेस में पाकिस्तान ने कितना एक कमाल किया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि भाई वन साइडेड जो हम मारा करते थे बिल्कुल, यानी कि इस टीम को हम कुछ समझा ही नहीं करते थे। अब अगर देखा जाए तो अब्दुल रज़ाक के दौर में तकरीबन 35 मैचेस जो है वो खेले हुए हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान ने, और 35 में से जो है वो कोई 15-16 इंडिया ने जीते हुए हैं और इतने ही जो है पाकिस्तान ने भी जीते हुए हैं, यानी कि जो है बराबरी सिलसिला सारा गया है, ठीक है। कोई जो है वन साइडेड वाला चक्कर नहीं यहाँ पर रहा है। अब्दुल रज़ाक ने 35 मैचेस में 276 ओवर किए हुए हैं ओडीआई में और 35 मैचेस में टोटल इनकी 35 ही विकेट्स हैं, ठीक है। बेस्ट इनका जो है वो 48 स्कोर दे के 5 विकेटें हैं भाई साहब, और जो है बॉलिंग एवरेज इनकी जो है वो 39.8 की है और स्ट्राइक रेट इनका जो है 5 का है, यानी कि कोई जो है वो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इन्होंने बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं की हुई है, ठीक है। बैटिंग की बात करें इनकी तो इन्होंने जो है वो 35 मैचेस में 627 स्कोर बनाए हुए हैं भाई साहब और 88 इनका हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज इनकी 24 की है, 4 50s है इनकी भाई, एक भी इनकी सेंचुरी नहीं है। तो इसको क्या बोलें, यानी कि बिलो एवरेज जो है इनकी परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो वन साइडेड मारा करते थे और इनकी बातों से ये लग रहा था जैसे इन्होंने ही जो है इंडिया को बहुत मारा है और हमेशा जो है इंडिया को हराया। और उसके बाद भी अगर आप देखें ना तो आपको 3 सीरीज बता देते हैं, 2004 की बता देते हैं, 5 की बता देते हैं और 6 की बता देते हैं। 2004 में इंडिया पाकिस्तान में आया हुआ था भाई और जो है वो टेस्ट सीरीज जो थी इंडिया ने 2-1 से पाकिस्तान को हरा लिया था, ठीक है। ओडीआई की बात करें तो 3-2 से जो है वो इंडिया वो भी जीत के पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को मार के इंडिया चला गया, ठीक है। 2005 की जो सीरीज थी पाकिस्तान इंडिया में गया हुआ था, आपको मालूम है, और पाकिस्तान वहां पर यह हुआ कि टेस्ट सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो गई और जो ओडीआई सीरीज है वो पाकिस्तान ने 4-2 से जो है जीती थी, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद जो है 2006 की बात करें तो तब जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आया और अगर देखा जाए तो टेस्ट की बात करें तो 1-0 से जो है पाकिस्तान ने जीता और ओडीआई की बात करें तो 5 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज है वो 4-1 से जो है वो इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत ली। तो यानी कि जो है 2004, 5, 6 में जो है इंडिया की टीम डोमिनेट करती हुई नजर आई। इंडिया की जो विनिंग रेशियो है वो पाकिस्तान से ज्यादा थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि कब जो है वो वन साइडेड मैच होते रहे, कब अब्दुल रज़ाक के दौर में जो है पाकिस्तान जो है वन साइडेड जीतता रहा, ठीक है। उससे पहले शायद होता हुआ इमरान खान के दौर में था भी, ठीक है। लेकिन हम ये अब्दुल रज़ाक ने स्टेटमेंट दिया ना, हम उनके हवाले से बात कर रहे हैं और ये जो वन साइडेड बातें हो रही है आज पाकिस्तानी जो साबिक खिलाड़ी टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको मैं एक बात ये भी बताना चाहूँ कि वर्ल्ड कप में जो 8-0 हो चुका है, यानी कि 8 के 8 मैचेस इंडिया जीत चुका है, हमने 0 जीते हैं भाई। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बाबर की कप्तानी में या बाबर के दौर में नहीं हम आ रहे हैं, ठीक है। ये 8-0 में आपका भी हिस्सा है। आज आप बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये 8-0 में आपका भी कुछ हद तक हिस्सा है। इनमें से आपने भी कई मैचेस हारे हुए हैं जो आजकल बैठ के बता रहे होते हैं, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जो क्रिटिसाइज करें जहाँ पर बनता है क्रिटिसिज्म, लेकिन इसमें हिस्सा आपका भी है। इसका ये नहीं है मतलब कि आप बड़े कोई तुरम हान थे और आजकल की जो टीम है वो हार रही है। इंडिया ने आपको भी वर्ल्ड कप में बार बार
जो फेंटा लगाया हुआ है। और ये जो आजकल सारे टीवी पे बैठे हुए हैं ना, लास्ट वर्ल्ड कप जब ये इंडिया में खेलने के लिए गए हुए थे तो इनका क्या हाल हुआ था, और जो स्टार्ट में ये बाहर होके वापस आ गए थे वो भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। तो ये बताने का आपको मकसद यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, आजकल सारे स्टैट्स सामने आ जाते हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है। बहरहाल अब्दुल रज़ाक साहब ने ये बोला है भाई, पता नहीं कौन से जो है वो दौर था जब अब्दुल रज़ाक जो है वो खेले और इंडिया के खिलाफ जो है इतना डोमिनेट किया पाकिस्तान ने कि बिल्कुल उन्होंने इस तरह से बोला कि हम मार मार के दुम्बा बनाते थे। पता नहीं कब, मैंने तो जब देखा सहवाग साहब ही जो है दुम्बा बनाते हुए नजर आए भाई साहब। बहरहाल आपकी लग राय हो सकती है इस पर, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो रात को मैक्सवेल का शो देखने को मिला भाई, और मैक्सवेल ने भाई साहब आंधी मचा दी है, तबाही मचा दी है मैक्सवेल ने। और मैंने तो अपनी लाइफ में यार ओडीआई में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी है। मैंने 2 इनिंग्सें देखी हैं अपनी लाइफ में जो मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन इनिंग्स हैं। T20 में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 स्कोर नॉट आउट वाली जो खेली थी वो वाली, और आज रात को जो मैक्सवेल ने खेली है ना ओडीआई में भाई, लाजवाब। यानी कि ये बंदा ऐसा लगता है यार ये किसी और प्लेनेट से आया हुआ है, जिस तरह से उसने शॉट खेले। चले अगर जो है वो जो है वो बिल्कुल सेट होता वो अलग बात है, उसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं भाई। उसके बाद एक टांग उसकी काम नहीं कर रही थी, एक टांग पे वो भी जो है कोई फुटवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, खड़े खड़े वो जो है छक्के लगा रहा है। 292 स्कोर चेस कर लेना ये अनबिलीवेबल है। यानी कि ऐसी बैटिंग, मैं कल रात को मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसकी बैटिंग देख के, और मैं यानी कि कानों को हाथ लगा रहा था। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, लेकिन ऐसी बैटिंग मैंने कभी नहीं देखी है यार, ठीक है। इस तरह से बॉलिंग का खिलवाड़, ठीक है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं अफगानिस्तान को, वो भी हमारी टीम है। अगर वो जीत जाते, सेमीफाइनल में जाते, मुझे भी खुशी होती, लेकिन हकीकत यह है कि रात को बॉलिंग का मर्डर किया गया। अगर ये कहा जाए ना मैक्सवेल की जानब से, कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह से उसने छक्के लगाए भाई साहब, ये करके छक्का, ये छक्का, यानी कि ऐसा लग रहा था कोई जो है वो वीडियो गेम चल रही है। और जिस मुश्किल के साथ वो खेल रहा था ना, ये अनबिलीवेबल। और ये रहती दुनिया तक शायद मुझे नहीं लगता है कि यार, कम अज़ कम मैं जब तक जिंदा हूँगा मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई इनिंग्स खेलेगा, और इससे पहले शायद ही किसी ने ऐसी इनिंग्स खेली हो, ठीक है। और पूरी दुनिया में मैक्सवेल की तारीफ की जा रही है, सारे हमारे लेजेंड्स, सचिन तेंदुलकर तक ने यह कह दिया कि भाई मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी ऐसी इनिंग्स नहीं देखी है। फिर शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनस, उसके बाद जो है वो हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान, सुनील गावस्कर, सारे लेजेंड्स ने ये बोला कि भाई साहब जो है इनमें कुछ नाम ऐसे भी लिए हैं जो लेजेंड नहीं है, ठीक है। आपने बाद में पकड़ नहीं लेना यार ये कौन से लेजेंड हो गया, वो कौन से हो गया। कहने का मकसद यह कि सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तबाही में चाहिए इसने, और ऐसी बैटिंग हमने पहले कभी नहीं देखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद टीम इंडिया जो है बेंगलुरु में पहुंच चुकी है। अब वहाँ पर रेस्ट भी होगी, ऑप्शनल जो है प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। उसके बाद जो है इंडिया ने आपको बताया कि नेदरलैंड के खिलाफ जो है वो मैचेस खेलने हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। फिर आज इंग्लैंड और जो है वो नेदरलैंड का ही मैच है, और इंग्लैंड की टीम आज कम अज़ कम इज्जत बचाने के लिए खेलेगी, और चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए खेलेगा, क्योंकि इंग्लैंड ये मैच हार जाता है या एक आध मैच और हार जाता है तो इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होगा, जो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी इनकी। इसलिए इंग्लैंड आज पूरी कोशिश करेगा, जान तोड़ कोशिश करेगा कि वो जीते नेदरलैंड से, और नेक्स्ट आगे पाकिस्तान के साथ भी उनका मैच है। तो अब पॉइंट्स टेबल पे हालात ये है कि भाई साहब जो है वो साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है कल पहुंच गई है भाई सेमीफाइनल में। अब इंडिया की टीम की अगर बात की जाए ना, इंडिया इनमें से किसी के साथ नहीं खेलेगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ही सेमीफाइनल होगा, और इंडिया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से किसी के साथ खेलेगी। और न्यूजीलैंड के चांसेस तकरीबन जो है वो 70% हैं, पाकिस्तान के चांसेस को जो है वो 60% हैं, और अफगानिस्तान के चांसेस को जो है वो 40% है जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी दुआएं करेंगे कि न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए और पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए, और न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत गया तो फिर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। और अफगानिस्तान के लिए अब जो है नेट रन रेट ही काम करेगा अगर कुछ किया। बहरहाल सबसे पहले तो उनको अपना लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतना पड़ेगा। वैसे रात को जब अफगानिस्तान जीत रहा था 91 पे 7 आउट थे, पाकिस्तानी जो है वो बवुमा को ट्रेंड में ले आए थे कि बवुमा भाई अब आपकी ज़रूरत पड़ गई है, लास्ट मैच आपने अफगानिस्तान को हराना है। लेकिन बाद में जब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मैक्सवेल ने जितवा दिया, तो मुझे लगता है बवुमा ऐसा ही बोल रहा होगा यार ये कैसे लोग हैं, थोड़ी देर पहले जो है बवुमा कर रहे थे, अब जो है ये कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से, अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट के हवाले से, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स
आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।